साल का ही बालक है, छोटा सा बाबू। वो तो छोटी सी बिटिया थी, ये छोटा सा बेटा है। कितनी इंसुलिन ले रहे थे बाबूजी? हाँ बोलो। इंसुलिन चालू नहीं करी। बैठ जाओ। अब पहले इसकी 22 यूनिट इंसुलिन थी। आप इनके दादाजी हैं? नाना जी। नाना जी हैं। टाइप 1 महीने पहले पता लगा, डॉक्टर ने कहा कि 22 यूनिट इंसुलिन ले लो। इन्होंने कहा भाई इंसुलिन ले ली तो गड़बड़ हो जाएगी। इसने, बड़ा हिम्मत वाला बेटा है, शुरू ही नहीं की। डॉक्टर ने बोला 22 यूनिट ले लो, तो फिर क्या किया? शुरू नहीं करी। हाँ, फिर क्या किया? तो शुरू नहीं करी। फिर किया क्या? खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, मेथी का पानी पिया और योगासन शुरू किया। और अब शुगर कितनी आ रही है? नॉर्मल शुगर आ रही है इसकी। इसके नाना जी को कितनी शुगर है? इसके नाना जी हैं 80 आ रही है। 80 शुगर आ रही है। लो। और जो शुरू में निकली थी तब कितनी निकली थी नाना जी? 400। पौनी 400 शुगर निकली थी। छोटा सा बच्चा, पौनी 400 शुगर निकला है इसकी। लेकिन भाई प्रतीक ने एक प्रतिमान, एक उदाहरण स्थापित किया। जोरदार अभिनंदन। शुरू ही नहीं की। इसको पता था भाई, बाहर से जब देना शुरू करते हो ना आप दवाई, देखो ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जब बाहर से दवाई देते हो तो शरीर अंदरूनी तौर पर पगला जाता है। फिर वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। पूरे शरीर की बॉडी की एनर्जी जो है ना गड्ढा हो जाती है। जब आप बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन, आर्टिफिशियल हार्मोन, आर्टिफिशियल ये सब एंटीबायोटिक्स, ये सब आर्टिफिशियल सिंथेटिक दवाई लेने लगते हो तो पूरे शरीर के साथ क्रूरता करते हो, शरीर पगला जाता है। बच्चा अच्छा हो गया। चलो बेटा खुश हो। अब योग करना रोज और वही जूस पीना, खीरा, करेला, टमाटर वाला, मधुनाशिनी मधुग्रीन, और तगड़ा हो जाएगा। इम्यूनोग्रीन भी देना इस बच्चे को। चलो नाना जी आए, लेके आए। कहाँ से आए बाबा जी? जयपुर से। जयपुर से आए। जाओ खुश हो। आओ। नमस्ते। ये जब ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, और डॉक्टर क्या बोल देते हैं? जिंदगी भर दवा खाओ। अरे जिंदगी भर दवा मत खाओ। चलो करो आप लोग, मंडू का आसन कर लो दोबारा। जी भाई साहब, आपने क्या ठीक किया? डायबिटीज, क्रोनिक डायबिटीज था। क्रोनिक डायबिटीज कितने साल से? वो तो छोटा बच्चा था प्रतीक। 40 साल का। 40 साल। 40 साल का? 40 साल का। कहाँ से? उड़ीसा से? उड़ीसा से, केवंझर डिस्ट्रिक्ट में। और शुगर कितना रहता था? शुगर ना था 200 से, फास्टिंग 200 से ऊपर, और पीपी का 300 साढ़े 300। 300 साढ़े 300। और ये तब हालत थी, दवाई लेने के बावजूद ऐसा चलता था। फिर ये ऊपर नीचे होता, और उससे फिर जो है रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, एक शुगर को दबाते हो 10 और समस्या। अब क्या हाल है? अब शुगर मैंने इंसुलिन बंद हो गया। कितने इंसुलिन था? 80 यूनिट का था। 80 यूनिट रे, 80 और बंद। 4 दिन में बंद। 4 दिन में बंद हो गया। लो भाई, 4 दिन में 80 यूनिट। सच्ची बोल रहे हो? सच्ची। 2 बार शुगर शॉर्टेज हो गया, उसके बाद बंद किया डॉक्टर ने। लो, शुगर इतना डाउन हो गया 2 बार कि इनको लगाए ये तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, मर जाएंगे। इतना डाउन हो गया, बंद करना पड़ा। और अब कितना आ रहा है? अभी नॉर्मल शुगर आ रहा है। और वो शुगर की दवाइयाँ भी तो नहीं चल रही थी? तो दवाइयाँ भी लेते हैं, वो भी बंद हो गई। वो भी बंद हो गया। मधुनाशिनी मधुग्रीन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ATM की सब्जी, मेथी का पानी। हाँ जी। और ये थोड़ी दिन नीम करेला का पेस्ट बना के ना उसको पैरों से रगड़ लेना थोड़ा जी। पूरा अंदर शरीर में पूरी एनर्जी चल रहा है, पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिचार्ज हो जाएगी। रिचार्ज हो जाएगी। क्या करते हो? रिटायर हो गया सर्विस से। क्या सर्विस? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में क्लर्क था। लो, हॉर्टिकल्चर में गड़बड़ थे, अपना भीतर का हॉर्टिकल्चर गड़बड़ हो गया। हाँ जी। हाँ, अब ठीक हो गया है। अब योग करना, कराना जो करते हैं 20 साल से करते हैं आपका जो। अब इसको ज्यादा कर लेना। ठीक हाँ, है। क्या नाम है? मधुसूदन महंतो। चलो भाई, मधुसूदन को मधु हो गया। अब जो है आ जाओ, जाओ खुश रहो। मधुसूदन जी बहुत आशीर्वाद। 80 यूनिट इंसुलिन बंद। क्या नाम भाई? मेरा नाम निशांत है। निशांत। चलो मंडूकासन करो आप। मंडूकासन, योग मुद्रासन जी। तो लास्ट ईयर से शुगर लेवल्स हाई थे। नवंबर लास्ट ईयर 14 था HbA1c। 14
14 तो बड़ा खतरनाक होता भाई। फिर 1-2 महीना दवाई खाई, फिर सोचा खाने से ठीक होगा। मई तक 14 HbA1c का मतलब होता है शुगर 500-700 रहता है तब 14 आती है। 16 से ऊपर तो मापने का ही तरीका नहीं। फिर मई में वो 10 आया। फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला ऑटो इम्यून डायबिटीज़ है, हाँ। लाडा। तो इंसुलिन स्टार्ट हुआ 22 से 24 यूनिट डेली, 12 सुबह 12 शाम को। अब क्या हाल है? अब ये 4 दिन से कुछ नहीं है, ज़ीरो है। लो 4 दिन से इंसुलिन 0, कुछ नहीं। कोई ये सब कोई बीमारी समझ में नहीं आती नहीं, डॉक्टरों को तो ऑटो इम्यून बोल देते हैं। मुझे लगा इम्यूनिटी की दिक्कत और कर रही है। योग से ऑटो पायलट पर ले आओ बॉडी को बिल्कुल। और पूरा रिचार्ज कर लो। हाँ जी। जो थेरापी है सब लो, हाँ जी। घर भी जाकर के इसको कंटिन्यू फॉलो करो। जी। मात्र 2 महीना। हाँ जी, 2 महीने। पूरा शरीर नया, एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। बस खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुग्रिट और नीम करेला थेरापी और ATM की सब्जी। हाँ जी। और ये जो परहेज बता रखे इसको पूरा पूरा बाबा। शरीर। और सुबह सुबह एक इम्यूनोग्रेड ले लिया करो, पूरी तंदुरुस्ती जी। रहेगी। जाओ, क्या करते हो बेटा? मैं जॉब करता हूँ मारुति कंपनी में। मारुति कंपनी, इंजीनियर। ठीक है। खूब मारुति से भी तेज दौड़ोगे। चलो जाओ, खुश हो। ये है निशांत। और जाओ। अरे क्रेटिनिन किसका कितना हो गया था? 12 हो गया था, अब कितना आ गया? अभी 5 आ गया। चलो 12 से 5 पर आ गया क्रेटिनिन। ये बड़ी बात है, लोग घबरा जाते हैं। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, इंसुलिन वाले पेशेंट, उनको एक ही जगह जहाँ ठीक किया जाता है। इसकी सारी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हिम्मत तो करना पड़ेगा, परहेज करना बेटा आगे। जी लौकी की सब्जी, जौ की आटे की रोटी, जौ का दलिया, बस। जी सर। प्राणायाम, एक्यूप्रेशर साथ में कर लेना। जी सर। और रीनोग्रिट जूस, रीनोग्रिट वटी, जी। और बस ऐसे ही सब पूरा अच्छा। कि क्यों हुआ था ये किडनी का प्रॉब्लम? किडनी का प्रॉब्लम हुआ था दवाई खाने से। एलोपैथी का दवा खाने से किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रही है, टाइप 1 डायबिटीज हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को ये शुगर ऐसे ही नहीं हो रही, सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक फूड के कारण से। मैंने हजारों बच्चों से पूछा है, क्या लिया था? एंटीबायोटिक ली थी। क्या लिया था? पैरासीटामोल क्रोसिन लिया था। क्या लिया था? वैसे ऐसे जंक फूड थोड़ा ज़्यादा खा लिया था। ये सबको नहीं, किसी किसी को एकदम से ऐसे पूरे बॉडी के एनर्जी को ध्वस्त कर देता है। आगे से ध्यान रखना बेटा। जी। रोज इम्यूनोग्रिट एक खाना, जी। इम्यूनिटी भी अच्छी रखना। जी। फिर सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा। जी। चलो खुश हो बेटा। तो आज 3 दिनों में पूछ रहे हैं ना, तो कई बड़े बड़े रोगों को ढा करके आ गए। निम्न प्रणाम गुरुजी, पाए लागू। प्रणाम है। मेरा गुरुजी सेकंड कोरोना में ब्लैक फंगस हो गया था। हाँ। पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद में ब्लैक फंगस हो गया था। राम, ब्लैक तो फिर- फंगस, उसमें तो लोग बहुत मर गए और बहुतों की आंखें चली गई, दिमाग गया। गुरुजी मेरा यहाँ से ये निकाला, इतना निकाला था। है राम राम, बेचारे का थोबड़ा ही निकाल दिया। गुरुजी जोधपुर एम्स में हम 200 पेशेंट थे, जिसमें सबसे कम मेरे निकले, बाकी सबका पूरा जबाड़ा, किसी का आँख, किसी का आगे मर गए। उसके बाद मेरा ये सिर के बाल पूरे चले गए थे। फिर मैंने केश क्रांति और केश क्रांति एडवांस तेल सिर्फ और एलोवेरा शैम्पू वो ही यूज़ किया। आज रिजल्ट आपके सामने, सबके लो सामने। भाई, केश कांति शैम्पू और केश कांति तेल से सच में पूरे दोबारा बाल आ गए इसके। हाँ ये तो सच ओरिजिनल है एकदम। हाँ गुरुजी, कल भी किसी ने चेक किया था, ओरिजिनल झूठ बोल रहे हैं, कल भी ऐसा खींचा था। लो भाई, और वो ब्लैक फंगस का साइड इफेक्ट गया सब। गुरुजी उसके बाद में मैंने सिर्फ गोवर्धन अर्क, सुबह सुबह हम राजस्थान से विलोम करते हैं, बिश्नोई कास्ट है, गाय का घी मम्मी देती है, गाय का घी पीता हूँ। और विष्णोई संप्रदाय में गौ माता की सेवा और वृक्ष की सेवा, जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव बहुत ऊंचा जंबेश्वर महाराज जी ने स्थापित किया। ये तत्व एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ। गुरुजी अब ठीक है। अब ठीक है। मेरा किराना दुकान है कर्नाटका में, वहाँ भंवरलाल जी आ रही है, उनका भी मैं शिष्य हूँ। तो उसके बाद मैंने कोई मेडिकल से दवाई तक नहीं ली है गुरुजी। लो भाई, एक भी दवाई नहीं खाई मेडिकल की। सिर्फ अलोम विलोम। मैं सुबह गुरुजी के साथ में 5 बजे उठ जाता हूँ, फिर पूरे दिन दुकान में काम करता हूँ, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। सुबह 8 से 10, क्या बात है भाई। मेरा 12 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे करता है ड्यूटी देता छोरा। हूँ। सिर्फ 2 घंटे अलोम विलोम करता हूँ, गुरुजी के साथ आस्था लगा लेता हूँ, इन्हीं के साथ योगा करता हूँ, अलोम विलोम और प्राणायाम।
क्या बात है, जोरदार, खुश रहो भाई। हाँ, क्या नाम है थारो? रमेश बिश्नोई। रमेश बिश्नोई भाई, आओ भाई, जाओ बेटा, खुश रहो। ये तो तगड़े तगड़े बच्चे आ गए हमारे। तेरे क्यों हुए हो भाई? गुरुजी तगड़े तगड़े दोनों भाई हो के? बेटा जी हाँ? बेटा जी। बेटा बापू बेटा दोनों ठाड़े ठाड़े रहे भाई। गुरुजी शुगर था मेरा 260। 260? हाँ जी। और वजन भी तो बढ़ गया था। वजन भी बढ़ गया था जी गुरुजी। अच्छा, ये कई बार ना, और अब बढ़ गया 2-4 किलो, कोई बात नहीं, और बढ़ गया, बढ़ने दो, इग्नोर करते हैं, बढ़ता रहा। कितना गुरुजी हो गया मेरा वजन? 8 किलो 200 ग्राम वजन घट गया जी 7 दिन 8 किलो 200 ग्राम 7 दिन में जी। हाँ जी। लो भैया, और शुगर? और शुगर 96 जी, 96 जी, 96 शुगर। 96 और दवाई बंद? दवाई बंद जी। लो भाई रा, यो काम बढ़िया, वजन भी गए और शुगर भी गई। गुरुजी ये मेरा बेटा, इसका 7 किलो वजन घटा जी। इसका 7 किलो घट गया। थारा टोटल कितना था? मेरा था जी 129। 129। हाँ और जी। छोरे का? छोरे का देना। 165। इधर कितना था? 165। ओए राम, इसको तो यहीं छोड़ के जाना। हाँ, मैं इसने महीने पतला के लिए आया था। हूँ सर, हैं? महीने के लिए गुरुजी। महीने के लिए आया, जोरदार अभिनंदन। और भाई इसके एक साथ में एक योगाचार्य लगा देना, सुबह शाम इसको दौड़ भी लगाना बेटा, योग भी करना, सारी थेरापी भी करना, तो ना 1 महीना में 40 किलो वजन कम करके भेजेंगे। कितना? 40 किलो जी। और फिर घर करता रहिए। तेरा वजन कम करना है बेटा 100 किलो। ठीक है गुरु। कितना? 100 किलो। अभी है कितना? 165 था। 169 तक पहुंच गया था वो। हाँ जी। बोले रहा हूँ, और देख मैं तेरे सामने बैठा हूँ 63-4 वाला। रोज मुझे देखा कर कि मुझे, मेरा टारगेट है अपने गुरु जैसा होना। ठीक है बेटा? क्या नाम है? गौरव जी। गौरव। गौरव के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, हिम्मत वाला बेटा है। थोड़ी लापरवाही की थी बेटा, अब आगे नहीं करना है ना, और एक दृढ़ मन में वो रखो। गुरुजी इसका शुक्र लग रहे थे जी, पावर लिफ्टिंग का प्लेयर था जी। ओ पावर लिफ्टिंग का प्लेयर था वो तो। इसमें तो बिल्कुल फिट था जी। पावर लिफ्टिंग करते करते थोड़ा सा स्लिप हो गया, और उसमें फिर गड़बड़ होगी। सर फिर वो रेस्ट मिल था ना 1 साल का। कौन बेटा? भी अंदर से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर वो ऐसा ही पहलवान बना देंगे जी गुरु। पहले बरका बना देंगे। हैं? चलो बेटा गौरव, खुश जाओ, खुश। लेकिन बाप बेटे ने अच्छा निर्णय किया, अड़े आ गए सही ठिकाना। हरियाणा की हो ना? हरियाणा के गुरुजी। खड़े तो कत्थड़ हैं। जय वीर राणा जी। जय वीर राणा साहब, खुश रहो भाई, गौरव और जय वीर। हाँ भाई, राम राम भाई। प्रणाम। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार साहब। सुनील कुमार साहब, क्या फायदा हुआ? मेरा तो माइग्रेन था 10 साल से। 10 साल से रे राम, अब क्या हाल है? अभी 4 दिन हो गए, ठीक हो गया। अब पूरा ही ठीक हो जाता, माइग्रेन आता ही नहीं। फिर मेधावटी लो, बादाम रोगन डालो। और मुंह में छाले थे 2 साल से, मुंह में अंदर साइड। ये पित्त से, वात से, कफ से, त्रिदोष से, ऐसे पूरा ठीक रहेगा। पूरा ठीक है। खुश रहो, आ जाओ जाओ जाओ। आपने क्या ठीक किया? हाँ महाराष्ट्र से हूँ। स्वामी जी, मेरे को अपेंडिक्स डायग्नोस हुआ था। हाँ, अपेंडिक्स डायग्नोस हुआ था लास्ट ईयर। मैंने आस्था चैनल के माध्यम से आपको फॉलो किया, मर्कटासन किया, और मेरा 1 महीने में फिर मैंने सोनोग्राफी करवाई, कुछ भी नहीं मिला उसमें। लो गायब कर लिया। मर्कटासन करता था स्वामी जी ज़्यादा। चल खुश। और अभी इधर आया हूँ इसलिए कि चेस्ट पेन बहुत था मेरे को, अब खत्म हो गया। अब पूरा खत्म हो गया। और वेट भी स्वामी जी मेरे 4.5 से 5 किलो खत्म हो बस गया। बस इतना ही बहुत है। उसको देना वजन तो इसका कम करना है। क्या नाम है? इंद्रजीत। इंद्रजीत, तूने क्या ठीक किया? शुगर था। शुगर और हाँ। वेट भी कम किया, 5 किलो। इतना तो 5 किलो इधर? कम किया। बड़ा विचित्र तरीके से बढ़ रहा है तेरा पेट तो। ओ बीच में से रेखा तैयार होगी है, एक है 2 हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर की तरह सीमा तैयार हो। 5 किलो इधर आके कम किया महाराज जी। 5 किलो। अब बेटा इसको कंटिन्यू करते रहना, कोई महाराज जी। पूरा फ्लैट एकदम। और शुगर भी? और शुगर 360 था, लो। इधर आए तो शुगर की सब दवा बंद? नहीं, उधर नहीं लिया मैं शुगर। दवाई लिया ही नहीं। उधर समझ आया शुगर है तो किधर ही जाने का नहीं, मेरे को इधर ही आने का है। ये बात छूट है, नहीं होगा। शुगर हो गया तो इधर उधर जाने का ही नहीं, सीधा पतंजलि में आने का है। अभी नॉर्मल हो गया सब शुगर। चलो अब इसको कंटिन्यू करना, नॉर्मल ही रहेगा बेटा। नॉर्मल। चलो खुश रहो। आ जाओ बच्चों, ये हमारे मेंबर बने हैं। क्या नाम बिटिया? उषा। और बेटे का क्या नाम है? सुमन। उषा और सुमन के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये बच्चे हमारे जो है मेंबर बने हैं। कहाँ से आए हो बच्चों?
पश्चिम बंगाल पुरलिया से आए हैं, क्या बात, बड़ी श्रद्धा भाई। एक बार जोरदार अभिनंदन है उषा के लिए और बेटे के लिए। ममता यादव जी है, झांसी से आई है, 24 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे और साथ में एलोपैथी की दवाइयाँ भी। अब दवाइयाँ और इंसुलिन दोनों ही बंद हो गए मैया। पहले दिन इंसुलिन बंद हुआ हमारा यहाँ आके, हाँ, तीसरे दिन मेरी दवाइयाँ बंद। लो, इंसुलिन भी और दवाइयाँ भी 3 ही दिन में तिलांजलि हो गई उनकी। ये तो जोरदार काम कर लिया ममता। मेरा शुगर और अभी बीपी नॉर्मल आ रहा है। बीपी भी था? हाँ, बीपी। लो, शुगर और बीपी ये तो करोड़ों लोगों की समस्या है। करीब 20 करोड़ लोगों को बॉर्डर लाइन पर या हो चुका है या बॉर्डर लाइन पर है। 20 करोड़ लोगों को बीपी, 20 करोड़ लोगों को शुगर इसके चंगुल में है। और उनसे बचने का उपाय योग आयुर्वेद। ममता बड़ी खुश है, बाबा जी पिंडा छूट गया दोनों बीमारी से। आ जाओ बहन, आ। शुगर, अर्थराइटिस श्री कृष्णा का भी ठीक हो गया। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ बहन। जय श्री राम। तुम कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ बाबा जी। हाँ, तुमको कब से था अर्थराइटिस और शुगर? ये बाबा जी कोरोना काल में हो गया था, पूरे हाथ पर जकड़ गए थे हमारे। ये क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक लिवर किडनी प्रॉब्लम, क्रोनिक बीपी शुगर, क्रोनिक थायराइड, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज, उसको 100% रिवर्स कहीं किया जाता है तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में एक बार जोरदार अभिनंदन। और रोज उसके प्रमाण देते हैं आपको। अब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, अब पूरा खुल गया है तो गोमुखासन करके दिखा रहा है खड़ा खड़ा है। और शुगर बिल्कुल ठीक है। चलो खुश रहो, आ जाओ बे। हाँ, सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारे पिताजी के साथ हुआ। हाँ आओ बाबू। ये क्या हुआ? ये हमारे पिताजी, हमारा जन्म हुआ तब से ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। और सन 80 से मस्तिष्क विकार था, मेधावटी और गोधन अर्क और हवन चिकित्सा और आहार से हमको बहुत लाभ हुआ। अब तो ठीक है। अब मैं तो एकदम चमत्कार देख रहा हूँ बाबा। अब हम मसाज भी करते हैं मैंने बुजुर्गों कभी की। भी मतलब लो, अब दूसरों को ठीक कर रहे हैं, पहले खुद पगला गए थे। अरे बाबा, क्या नाम पिताजी का? श्री रमेश चंद्र। श्री रमेश चंद्र जी के लिए जोरदार अभिनंदन। लो भाई, कितनी उम्र है बाबा? 71 साल के हैं। लो, इस उम्र में नहीं तो अरे बोले पगला गए, इनको तो कहीं मेंटल हॉस्पिटल में वो पागल खाने में भर्ती कर दो। आगरे का पागल खाना और दिल्ली का पागल खाना बड़े फेमस है। वहीं से सब कहीं भर्ती हुए, ये सब वहाँ भी भर्ती हुए। दिल्ली अरे राम 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 राम। फिर दिल्ली से चंडीगढ़ लेके आए। मतलब मैंने लेकिन भाई ये मेधावटी तो भाई जो भी पगलाए हुए ना दिमाग से उनके लिए परम औषध है। मेधावटी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, बड़ी जोर। और फिर उसमें मेमोरी ग्रिड अप तो मैं हांगकांग था तो मैं ऐसे ही सड़क पे थोड़ा उतरा, एक इन्वेस्टर मीट के लिए जा रहा था। एक लड़का वहाँ आधा घंटे से चक्कर काट रहा, बाबा इधर से आया था किधर घुस गया, वहीं खड़ा रहा। बड़े जी मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, मैं क्या करूँ? अपनी पत्नी से बात करी, पहले से लगा रखा था, बाबा जी हमारे बच्चे को ठीक कर दो। मैंने कहा मेधावटी मेमोरी ग्रिड दो, तुम्हारा बच्चा मेंटली जो डिस्टर्ब है, ऑटिज्म भी अच्छा होता है, ये हमने साइंटिफिकली रिसर्च करके प्रूव करके दिखाया है, ऑटिज्म भी। चलो खुश रहो, आ जाओ। मेरे माता जी का भी अटैक पड़ गया, वो भी ठीक है? नहीं वो चले। ओ राम राम रे, बहुत सेवा की हमारे पिताजी। तो देखो भाई, आ जाओ। माता पिता को भी अच्छा रखना है। जाओ बाबू, खुश हो। तो आ जाओ बिटिया। तुमने क्या ठीक किया बाबू? मेरे पेट में आंतों की कमजोरी हो गई थी, पेट साफ की दवाई खाने से। ओ, पेट साफ की दवा खाते खाते पूरा ही साफ हो गई है। हाँ, और कोलोग्रीट दोनों दवाइयाँ चली और अभी डेली जा रही हूँ, सुबह पेट साफ हो रहा है। लिवोग्रीट। वजन भी मेरा बहुत कम हो गया। वजन अब बढ़ा कुछ? हाँ बढ़ा है। लो, लोग घटाने के लिए आते हैं, ये बढ़ाने के लिए आई। हाँ, ये तो बूढ़ी कमजोर सी हो गई थी बिटिया, पेट की कब्ज की दवा खा खा करके लोग पूरा आंतड़ियाँ खराब कर लेते हैं। उसमें सनाई पत्ती, सेंधा नमक, पता नहीं क्या क्या डालना, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा सनाई पत्ती। आओ अम्मा, आपने क्या ठीक किया? बाबा जी मुझे बीपी और शुगर की बहुत परेशानी थी और हार्ट का भी पंपिंग रेट बहुत कम हो गया था, चलते समय हाफ जाती थी। और अब यहाँ सर मैं पैदल ही चलती हूँ, टैक्सी का भी यूज़ नहीं करती हूँ, राजस्थान जोधपुर से। तो मेरे यहाँ पे बीपी और शुगर दोनों ठीक हो गए। लो भाई, बीपी शुगर दोनों ठीक कर लिया। देख लग तो रही थी राजस्थान की है, एकदम वसुंधरा राज्य जैसी लगती है। आज हाँ, उसकी सगी बहन। जाओ। हाँ,
महाराज मेरा नाम चंद्रकांत जायसवाल है, मैं नागपुर से हूँ। मुझे 90% ब्लॉकेज था हार्ट में। फिर मरा क्यों नहीं? महाराज आपके पास आना था इसलिए नहीं मरा मैं हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कर रहे थे एंजियोप्लास्टी के लिए, मैं भाग के आ गया आपके पास। अभी बहुत बढ़िया है महाराज, 5 किलोमीटर पैदल रोज चल रहा हूँ। अभी पूरी ताकत शरीर की वापस आ गई है और शुगर भी नॉर्मल आ गई है। लो भाई जोरदार वीरेंद्र। 5 दिन में हार्ट ब्लॉकेज पूरा तो रिवर्स नहीं होगा, लेकिन महीने 2 महीने में हो जाएगा। बस जैसे बताया ऐसे करना है। लो लोग कहते हो हार्ट ब्लॉकेज है, मर जाओगे, इंजेक्शन फ्रैक्शन कम है, ना एंजियोप्लास्टी ना बाईपास ना पेसमेकर। आपने क्या ठीक किया? तो जवान आदमी। शुगर था मुझे, खाने से पहले 195, खाने के बाद 290 टू 300 था। अब क्या हाल है? अभी नॉर्मल 90 120। शुगर की दवा बंद हो। बीपी शुगर की तो थोक में बीमारी है देश में। हैदराबाद से आया हूँ, भरत पटेल। ला खुश रहो पटेल भाई, राजी रहो। ये हमारे ब्रिगेडियर मल्होत्रा जी भी आ गए। हाँ चलो ठीक है, चलो कर बताओ जी। ये बहुत जोर का काम चल रहा है अभी। अगले सप्ताह से तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने में लोगों को दिक्कत आएगी। इतने बड़े काम सेवा के चल रहे हैं, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। हाँ अभी से जल्दी जल्दी अपना आ जाओ। जितनी बीमारियाँ जल्दी जितनी टिकेंगी उतनी बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस पूरे अनुष्ठान का लाभ उठा लो। सबको इसके बारे में बताओ भाई, सब रोगों से मुक्ति पानी है तो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, सिंथेटिक HPC होम एंड पर्सनल केयर, ये सब सिंथेटिक जूते कपड़े चप्पल, सिंथेटिक खाना पीना, ये जहरीली ज़िंदगी, जहरीली दवाइयाँ, इससे मुक्ति पाओ। योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी को अपनाओ। आपके दिव्य योग साधना का चमत्कार में यहाँ पर मौजूद हूँ। सहायक अभियंता के पद से एशलिंग प्लांट में नौकरी शुरू करी। अस्थमा क्या क्या बीमारियाँ नहीं हुई। 3-4 साल तक एलोपैथी में अपने स्टेरॉइड वगैरह से काम चलाया। फिर जब आपसे जुड़े साहब, जुड़ने से ये चमत्कार हुआ कि आज कोई दवा नहीं है। पिछले 25 साल से नहीं तो दमा तो कहते दम के साथ जाता, दवाई नहीं छूटती उसकी। सर मैं बताऊँ आपको चमत्कार, विश्व को बताना चाहता हूँ, दिव्य योग साधना चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य मिला, जुड़ने का सौभाग्य मिला। और साथ में दूसरा प्रमाण ये है साहब, आप ये खुद बताएंगे। ए अम्मा, इनका तो दमा छूट गया और आपका क्या बीमारी थी? हेलो, हाँ जी, मेरा है ना, मैं कुमकुम भटनागर। मेरे पैरों में ये घुटने में काफ़ी दर्द होता था। मैं 23 में भी आई थी तो थोड़ा तो ठीक हो गया, पर अभी थोड़ा है बाकी। मेरे को उठने बैठने में दिक्कत होती है। सारे डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन की सलाह दे दी कि आप ऑपरेशन कराइए। बिना ऑपरेशन आपको ठीक करेंगे। आप पी के यहाँ आके मैं ठीक हो जाऊंगी। चल रही है, अच्छे हो जाएंगे अब पूरा। जय हो, जाओ जाओ जाओ। पुराना आर्थराइटिस, पुराना अस्थमा, वात पित्त कफ त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, सब ठीक होता है। बस जो बात मानेंगे घर बैठे भी ठीक हो जाएंगे, बात तो माननी पड़ेगी। तो नहीं क्या ठीक किया बाबू? प्रणाम बाबा जी, मेरा नाम महानंदा है। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, लातूर से। मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में गांठ है। 15 दिन पहले हमने सब टेस्ट करवाई है, बायोप्सी करवाई, मेमोग्राफी करवाई, सब कुछ करवाया हैदराबाद में। डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। छोटी बच्ची है, बोले ऑपरेशन करके ब्रेस्ट निकाल दो। वो बोल रहे थे धोखादायक गांठ है, सस्पिशियस है, कुछ क्लियर नहीं बोल रहे थे। सस्पिशियस से कैंसर भी हो सकता है। हाँ ऐसा बोल रहे थे, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ आके मुझे 8 दिन हुए, 30% मेरी गांठ पिघल गई है। अपने आप ही दिख रहा है। 7 दिन में 7 दिन में 30% कम होना, ये लगन से करना पड़ता है बस। फिर हम वहाँ गए ही नहीं हॉस्पिटल में। अब कोई नहीं बेटा, पूरा ही अच्छे हो जाएगा ना। बस थोड़ा प्राणायाम ज़्यादा करना और लौकी का जूस, लौकी की सब्जी खाना, उससे जल्दी कम हो जाता है। लौकी, गोधन, हर के उसको एकदम गला देते हैं। ओम, मैं 21 में आई थी, तब मेरा बैक इश्यू था। तो यूएसए में कहाँ रहती है? न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी से आई है। और मैं तो वेट करती हूँ कब आपका प्रोजेक्ट फ्लोरिडा में ओपन हो और मैं शुरू हो जाऊँ। फ्लोरिडा में शुरू कर रहे दिवाली के पास, स्वामी जी ने बताया। वर्मा अग्रवाल। तो 21 में डॉक्टर ने बोला था कि मुझे स्टेंट लगाना है बैक में। सो फिर सडनली मुझे 25 ईयर के बाद मैं पहली बार यहाँ हरिद्वार में आई थी, कभी देखा नहीं था।
पहली बार सब लोग बोल रहे थे कैसे जाओगी दिल्ली, कभी कुछ देखा नहीं, तो भी मैं इधर आ गई पहली बार अपने बैक के लिए। फिर एक्सरसाइज सारा यहाँ का फॉलो करने के बाद अभी मेरा स्टैंड भी नहीं लगा, कोई सर्जरी भी नहीं हुई। लोग सर्जरी के लिए यूएस और इधर उधर घूमते विदेशों में, विदेश वाले यहाँ रहे, सर्जरी टाली जा सकती है, WHO भी कह रहा है टल तो गई। सभी को कभी भी मुझे कोई भी मिले ना कि मुझे बैक इश्यू है तो मैं बोलती हूँ भुजंगासन करो। भुजंगासन और मरकटासन। मरकटासन, भुजंगासन, उसके सारे फॉर्म जो 3-4 है सभी मैं बोलती हूँ कि ये करो आपको अच्छा हो जाएगा। और मेरा खुद का है एक्सपीरियंस। પોતે સારું કરી લીધું ને બધાને કહે છે, આવ ગુજરાતી છોકરી છે અમારી, ચાલો રાજી રહો બેટા।